हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को सुबह की बहुत ही मीठी मीठी सी प्यारी प्यारी सी राधे राधे। और आज आप सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण और गणपति जी आपकी सदैव रक्षा करें और आपकी सारी विपत्तियां दूर करें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और दिवाली की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज सभी के घरों में बहुत काम रहता है, तो उसी तरह के मैं भी सुबह से जल्दी उठ गई और जल्दी जल्दी अपने काम करने शुरू कर दिए। पहले सबसे पहले तो बर्तनों को, धुले हुए बर्तनों को उनकी जगह पे अरेंज कर दिया और एक तरफ दूध पकाने के लिए रख दिया और एक तरफ चाय चढ़ा दी। उसके बाद बाहर गई और बाहर का आंगन धोना था, क्योंकि जल्दी धो देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, फिर रंगोली डालने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैंने बाहर का आंगन धो दिया और वाइपर फेर के आई हूँ और फिर मैं नहाने चली गई थी। मैंने गीज़र ऑन कर दिया था और उसके बाद मैं नहाने गई थी और नहा के आके मैंने सबसे पहले इनके लिए नाश्ता बनाया। ये भी जल्दी उठ गए थे, तो फिर सबसे पहले मैंने इनके लिए मोट बघारी, क्योंकि इन्हें अंकुरित मोट बहुत पसंद आती है, तो मैंने आज उनके लिए वही बघारी थी। सबसे पहले उनको नाश्ता दिया बनाकर और उसके बाद एक कप चाय बना दी और उसके बाद मैंने अपने काम शुरू करने चालू करे। 10 मिनट बैठ गई थी। बैठकर मैंने फिर हरा प्याज निकाल कर रखा था, तो हरा प्याज काटना था, क्योंकि इन्हें पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो मैंने इनके लिए हरा प्याज लेकर रखा था और हरा प्याज बनाई थी। तो इनको हरा प्याज बहुत पसंद है और जो कि हमको घर में हमें किसी को पसंद नहीं है, तो मैं इनके लिए बना देती हूँ। और पतिदेव को खाना में बहुत पसंद है हरा प्याज, तो मैंने हरा प्याज फटाफट से काटा। और सबसे पहले तो पहले मैंने मोट बघारने का सामान काटा था, क्योंकि प्याज, हरी मिर्च और टमाटर और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डाला। लाल मिर्च ज़्यादा मत डालना, क्योंकि आपने हरी मिर्च भी डाली है। और फिर उसमें हल्का सा मोट को डाल के मिक्स करके और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया। और इसे पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए, क्योंकि प्याज का थोड़ा सा कच्चापन हट जाए और टमाटर भी थोड़े से गले से हो जाएं तो वो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने वैसा बनाया था और उन्हें दे दिया। और इसके बाद ये भी मेरी कामों में थोड़ी सी हेल्प कराने लगे और तब तक इन्होंने बाकी के काम कर दिए, थोड़े कुछ कुछ जो मेरे मंदिर में सामान पहुंचाने के। और फिर मैंने वो अपना खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि खाना बनाकर हटने के बाद ही रंगोली का काम शुरू हो सकता है। और खाना बनाने में आज बहुत टाइम लगती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दिवाली का भी आइटम बन चुका है। दिवाली के नाश्ते का सामान हमने कल रात को और दिन में बैठ के बनाया था। हाँ, लेकिन मैं सॉरी उसका वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला और वो काम बहुत सारे थे, तो हम दोनों ने मिल के किया है। इतने को मेरे पतिदेव बहुत हेल्प करा देते हैं। और ये हरा प्याज मैंने बघार दिया इनके लिए और फिर एक तरफ कुकर चढ़ाकर खीर घी में अच्छे से भूनकर उसमें पानी डालकर प्रेशर लगा दिया। उसके बाद मैं इलायची पाउडर, चीनी और ड्राई फ्रूट डालती हूँ। पहले चावल को अच्छे से गला लेती हूँ, क्योंकि सबको थोड़ी सी मैश कनकी वाली खीर अच्छी लगती है, तो इसमें आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के अच्छे से पका सकते हैं, तो जल्दी पक जाता है। और फिर दूध में धीरे धीरे धीमी आंच में 1 डेढ़ घंटे तक पकाएंगे तो वो भी अच्छी बनती है। आप कभी ट्राई करके देखना, ऐसी खीर बहुत अच्छी बनती है। कई लोग कच्चे चावलों को भी दूध में पकाते हैं, वो भी खीर अच्छी बनती है, लेकिन ऐसा भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो ये मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया और इसे पकाने के लिए रख दिया। और उसके बाद पनीर को उसमें फ्राई कर लिया, क्योंकि पनीर टिक्का मसाला बना रही थी। शाही पनीर बोला तो अक्षत की इच्छा नहीं थी और किसी की भी इच्छा नहीं थी शाही पनीर खाने की, क्योंकि वो थोड़े से मीठे मीठे से लगते हैं, तो इसलिए पनीर टिक्का मसाला बना दिया। और कभी कभी तंदूरी पनीर भी बन जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो इसलिए पहले मैंने उन्हें फ्राई पैन में थोड़ा सा मसाले के साथ धीमी आंच में होने दिया। तब तक मैं मसाला एक तरफ करती रही और मसाला मैंने पीस कर रख लिया था और वो भुन रही थी। उसके बाद उसके बाद ये बनाया हुआ पनीर जब पूरा मसाला हो जाता है, तो मैं इसको उसमें पलट देती हूँ। और साथ ही साथ मैं बाहर के भी काम करते जा रही थी, जो कि मैंने नहीं बताया आपको। मसाला वगैरह ओटे के पास पीस लो और बाकी चीज़ें कर लो, तो ओटा बहुत गंदा होते जाता है। तो मैं काम करते करते, ओटा क्लीन करते करते काम करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा वाला ओटा पसंद नहीं आता है और मैसी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। इसलिए काम करते करते उसको साफ़ करते रहती हूँ। कभी कभी मेरी फ्रेंड बोलती भी है कि यार भाभी आपका फैलता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं फैलता है, किचन मेरा फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो मेरी आदत है कि मैं करते करते दोनों काम साथ में करते जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर उसमें समझ नहीं आता है कि ये कहाँ है वो कहाँ है,
और साफ़ सुथरा किचन रहता है और साफ़ सुथरा ओटा रहता है, तो समझ में आता है कि काम शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है। तो इसलिए और मैंने खड़े मसाले डालकर मसाला बनाना शुरू कर दिया था पनीर का। ये सब बनाते बनाते कपड़े की मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि सब नहा लिए थे, तो मैंने कपड़े की मशीन भी साथ में लगा दी। जब तक कपड़े हो रहे हैं तब तक मैं ये किचन का काम ख़त्म करते जाती हूँ। और जब तक मसाला हो रहा था तो खड़े मसाले डाले और फिर प्याज पिसा हुआ और अदरक लहसुन उसमें डालकर अच्छे से भुनना चालू कर दिया। और जब तक ये मसाला हो रहा था धीरे धीरे, तो मैंने इसमें जीरा पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, और कुकर में इलायची पाउडर डाला, क्योंकि उसमें खीर का भी मसाला हो गया था, तो खीर का सामान और चीनी डालकर उसे अच्छे तरीके से मैश कर दिया। ये पाव भाजी मैशर है इससे, लेकिन मैं खीर के चावलों को अच्छे से मैश कर दी थी, तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और इसे आलू भी अच्छे से मैश होते हैं, तो ये मैं बहुत सारे कामों में ले लेती हूँ, तो ये इससे अच्छे से हो जाएंगे। और फिर मैं इसमें दूध डालकर और दूसरी भगोनी में रखूँगी, क्योंकि ये स्टील का कुकर है, तो इसमें थोड़ा सा लगने का वो डर लगता है, क्योंकि धीमी आंच में होता रहता है। तो इसलिए फिर मैं इसे दूसरे कुकर में, दूसरे बर्तन में, डेगची में पलट दूंगी। और ये मैंने खीर में दूध डाला, और मैंने दूध की मलाई भी उसमें डाल दी थी, क्योंकि उससे दूध अच्छा टेस्ट आता है, और मलाई जो रहती है तो उससे गाढ़ी अच्छी हो जाती है। और बाकी के दूध को निकाल दिया और मैंने इसे दूसरी डेगची में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि ये अच्छे से। और जब तक मैंने पनीर टिक्के का बाकी भी सब चीज़ कर दिया और इसे पलटा दिया, और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको ग्रेवी अच्छी होने दी, ताकि ये धीमी आंच में हो जाए। फिर मैं इसमें धनिया कट करके डाल दूँगी। फिर इन्हें तड़के वाला दही खाना था, तो मैंने दही एक पैकेट निकाला और फिर उसका तड़का लगा दिया। पहले दही को अच्छी तरीके से फेंटा, और दही का तड़का लगाने के लिए हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा खड़ा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़रा सा हल्दी, ये सब डालकर तेल में मैं इसमें डालती हूँ। वैसे तो आज मैंने हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और हरा धनिया और थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च और राई ज़ीरा डाल के ही बस तड़का लगाया था, और नमक मैंने दही में डाल दिया था। तो ये अभी खाने के साथ हो जाएगी।